फिर आप ग्राफ बनाना कर सकते हो स्टार्ट। ये जो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस का वी माइनस अपॉन बी 2a, अपॉन 2a और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस का डी माइनस डी अपॉन, अपॉन 4a। हाँ ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे माइनस बी अपॉन 2a यहाँ पर आ गया है -2, तो यानी कि -2 पे मिलने वाला है इसका वर्टेक्स, और y होता है माइनस का d अपॉन 4a यानी कि 1, और d है b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 16 माइनस 12 यानी कि 4, यानी वैल्यू कितना मिल रहा है बोलो? -1। -1। ठीक है, तो इसका मतलब -2 पे जो वैल्यू है वो है -1। अभी ये क्लियर है कि ये शिफ्ट तो बन गया ऐसे। यहाँ पे डाउट ये आता है कि आप इसको ओरिजिन कट से पास कहाँ करोगे पे कट कर या ऊपर कट करोगे या बिलो कट करोगे, तो उसके लिए आप x इज इक्वल टू पुट करोगे 0, 0 आपको मिलेगा 3 ओम स्वाहा, ऊपर और से ये कट। यहाँ पे मिल गया आपको 3। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिन से पास हो रहा है, कर नहीं रहा एक्चुअल में, ये पास कर रहा है आपका ऊपर साइड से कहीं, तो इस तरीके से। हाँ एनी डाउट? नो सर। ठीक है, सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, आप इसके रूट्स की हेल्प से भी ग्राफ बना सकते हो। जैसे जो इसके रूट्स आएंगे वो आएंगे -1 और -3, रूट्स के एग्जैक्ट मिड में मिलता है आपको वर्टेक्स, तो -1 और -3 का जो मिड पॉइंट है वो है -2, -2 पुट करोगे वहां पर तो आपको वैल्यू मिलेगा -1। सपोज करो ग्राफ बनाना है आपको दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इसका वर्टेक्स कहाँ पर है बोलो? x इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन 2a यानी x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 पर, और जो y है वो होता है माइनस का d अपॉन 4a यानी कि b स्क्वायर 1 माइनस का 4ac 4 अपॉन, सॉरी 4a यानी कि 4 इंटू 1 कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 3/4। d नेगेटिव है इसका, ग्राफ एक्स एक्सिस पर नहीं करेगा, और x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1। तो इस तरीके से इसका ग्राफ है। कोई डाउट है किसी को तो बोल सकते हो यार, है ना। सपोज करो ग्राफ बनाना है आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो ऐसे तो दिखना चाहिए आपको कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ x प्लस 2, नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से ग्राफ बनाओ इसका। ये पॉजिटिव है यानी कि ऊपर की तरफ ओपन होगा, वर्टेक्स मिलने वाला x इज इक्वल टू माइनस का p अपॉन 2a यानी x इज इक्वल टू -2 पे। हाँ, और y इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का d अपॉन 4a, 4a है 1, d इज b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 16, तो y कितना आ गया बोलो? 0। 0। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 4। तो ये इस तरीके से। कोई डाउट? नो सर। यानी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है यहाँ पे? टच टच कर रहा है। ओके, ठीक है। सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अगेन सिंपल है ये भी, इसमें ये है नेगेटिव, तो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का अगेन जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस का b अपॉन 2a, और y कोऑर्डिनेट होता है माइनस का d अपॉन 4a। 2a सब कुछ रखोगे विद साइन, ऑब्वियस सी बात है, तो a है -2 और -b है माइनस का 3, तो ये वैल्यू कितना आ गया? 3 अपॉन 4 यानी कि 3 अपॉन 4 पे मिलने वाला है इसका मैक्सिमम वैल्यू, और कितना मिलेगा? y इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन 4a यानी कि -4a यानी कि -2, और d है b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 9 4ac, 4 -2 4 32, तो ये हो गया अभी 41 अपॉन 8। 41 अपॉन 8 का मतलब हो गया 5 पॉइंट समथिंग, यस और नो? x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज 4। हाँ, तो ये इस तरीके से है यार। कोई डाउट है तो बोल सकते हो, है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। यार ये कोई ऐसा स्पेशल नहीं है ग्राफ, है ना, विद इन 10 सेकंड्स बन जाता है ग्राफ। सपोज करो कुछ और भी लिखना है तो कोई भी एक्सप्रेशन बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ जो भी तुम्हारे मन में। तुम बोल रहे हो मैं लिख दूं, कुछ भी बोलो। ठीक है, कुछ भी रैंडम लिख देते हैं, जैसे सपोज करो ये लिख दिया है
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगेन ये नेगेटिव है, ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड, इसका वर्टेक्स मिलने वाला है आपको x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, सो माइनस बी यानी कि माइनस वन अपॉन टू ए यानी कि माइनस वन, तो वर्टेक्स मिलेगा कहाँ पर, वन अपॉन टू पर, और जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस का d अपॉन 4a, a है माइनस का 1 और d है b स्क्वायर 1 माइनस का 4ac, c है 0, तो 4ac अपने आप से 0 हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 4, यानी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पे जो आपको y मिल रहा है दैट इज 1 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू मिल रहा है बोलो, 0 यानी ये पास होगा कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से। एनी डाउट? नो सर। और भी बनाने तो बना सकते हो, जैसे सपोज करो ये बनाना है, y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 8, सॉल्यूशन। इसमें a है नेगेटिव, ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड, वर्टेक्स मिलता है आपको x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a पर, माइनस का b अपॉन 2a, तो ये हो गया कितना 2 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट होता है माइनस का d अपॉन 4a, d है b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 16 माइनस का 4 माइनस 3 माइनस 8, सब कुछ विद साइन रखना है, सिली मिस्टेक मत करना वरना फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, माइनस इंटू माइनस यानी कि माइनस, ओके ठीक है, कितना गया 16 माइनस 84, सॉरी 96 आ गया, ठीक है, और ये होता है माइनस 80, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया अभी 80 अपॉन दिस यानी कि 20 अपॉन 3 और नेगेटिव, तो ये है ग्राफ बिलो ही बन रहा था, ऐसे इसको ऊपर ले जाने का ट्राई मत करना, कट, ठीक है, माइनस इसको ऐसे 8 कट करें, माइनस 8, और वैसे भी इसका डी नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्स को कट वगैरह कुछ नहीं करेगा। एनी डाउट? नो सर। तो इसमें तो यार डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें स्पेशल टाइप का, सब सिंपल ही है। हाँ सर। ओके, अब एक चीज समझने का ट्राई करो जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, जैसे एफ ऑफ एक्स है आपका एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इक्वेशंस के ग्राफ नहीं होते हैं, ग्राफ फंक्शंस के होते हैं या फिर एक्सप्रेशंस के होते हैं या पॉलिनोमियल्स के होते हैं। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, जब आप इस पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देते हो तब वो बन जाती है इक्वेशन, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, 4 डिग्री में 4, लीनियर में 1, ठीक है। ग्राफ मैं भी बात कर रहा हूँ इस पॉलिनोमियल का, इक्वेशन की बात हम लोग नहीं कर रहे। तो काफी सिंपल सा पॉइंट है, ए बी सी है आपका रियल नंबर, डी है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सपोज करो ए है पॉजिटिव और डी क्या है नेगेटिव। नेगेटिव, तो एफ ऑफ एक्स ऑलवेज क्या आने वाला है पॉजिटिव, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ग्राफ इसका एक्स एक्सिस से ऑलवेज क्या होता है ऊपर। ऊपर, ए पॉजिटिव, सॉरी हाँ, नेक्स्ट है सपोज करो ए पॉजिटिव और डी जीरो, तो भी एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होता ऑलवेज है पॉजिटिव, परफेक्ट टच स्क्वायर करेगा, होता है। टच करेगा, परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर जीरो भी हो सकते हैं, टच करेगा। हाँ। हाँ। तो या तो आपको वैल्यू मिलेगी जीरो या फिर वैल्यू मिलेगी आपको पॉजिटिव। सपोज करो ए नेगेटिव है, डीवी नेगेटिव है, तो एफ ऑलवेज ऑफ एक्स क्या नेगेटिव, होता है ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी, सॉरी ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, आर यानी ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस से क्या होता है बिलो नीचे। बिलो। बिलो। सपोज करो ए है नेगेटिव और डीवी है नेगेटिव, तो भी एफ ऑफ एक्स हमेशा होता है नेगेटिव, लेकिन साथ में क्या हो सकता है इक्वल टू जीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी यहाँ टच करता है। जैसे ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर होता है भैया ना, बस उसमें नेगेटिव कॉमन आता है, जैसे इस तरीके से कुछ है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें एक है नेगेटिव, यानी ग्राफ बनने वाला है इस तरीके से, x इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन 2a, तो ये हो गया 2, और y इज इक्वल टू आता है माइनस का d अपॉन 4a, d यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4a और c यानी माइनस 16, तो कितना आ गया बोलो 0, यानी x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू है, और वो वैल्यू एक्चुअली में है कितनी 0, समझ गए?
हाँ सर। तो इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है। हाँ, तो यार ये वैल्यू या तो 0 है, और 0 भी केवल एक ही पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 2, बाकी ऑलवेज क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि सपोज करो f ऑफ x है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, और मॉड ऑफ एफ एक्स एज इट इज ओपन हो गया। तो एज इट इज ओपन होने के लिए या तो ये 0 होगा या फिर ये पॉजिटिव होगा, यानी a पॉजिटिव। होना चाहिए पॉजिटिव और d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0। 0, क्योंकि इक्वल टू 0 में भी वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, बस 0 भी होता है। अब मॉड ऑफ 0 को तो आप 0 लिख सकते हो ना डायरेक्ट। यार किसी को डाउट है तो बोल सकते हो, है ना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा आज के बाद कि कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। 2 मिनट्स 10 तक काउंट करो माइंड में, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। सर फर्स्ट पेज से लिखना है? नहीं लिखना नहीं है, अभी इसको बाद में लिख लेना, ये सब बेसिक है। लेक्चर के बाद मैं शेयर करता हूँ नोट्स, तब लिख लेना। इसका काम की बात अब स्टार्ट करते हैं। ओके, अदर कोई डाउट? नहीं है सर। डन। तो ये सब हो गया क्वाड्रेटिक। इसके अलावा और क्या आता है हम लोगों को, वो खैर हम लोग बाद में फिर से लिखेंगे उसको। उसके अलावा हमें 3-4 ग्राफ और आते हैं, जैसे e टू द पावर x का हो गया, ln x का हो गया, बेस 1 से कम है तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया, और इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से हो गया। ठीक है, मेनली अभी हमें यही ग्राफ आते हैं, और पैराबोला वगैरह के ग्राफ भी आते हैं, वो भी है, खैर सी बात है। अभी हम लोग कुछ और स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करें? हाँ सर। सर वो लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो, चलो लिख लो फटाफट से, लिख लो, ऐसा मैंने तुमको लिखने का। ग्राफ ऑफ 3 डिग्री या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, जैसे कोई एक एग्जांपल लिखता हूँ, है ना। जैसे ये एग्जांपल कि आपको ये ग्राफ बनाना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये ग्राफ बनाना है। स्टार्ट करें? हाँ सर। सुनते जाना सारी चीजें, बहुत प्यार से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, और तुम्हें थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, अभी जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ आने वाले सारे ग्राफ के लिए वही स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 0 पे वैल्यू चेक करोगे, 0 पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0 पे? -6। हाँ, एक इन्फिनिटी पे चेक करोगे और एक माइनस इन्फिनिटी पे चेक करोगे। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी क्यूब यानी इन्फिनिटी, कोई डाउट? नो सर। एक चीज और ये बता देता हूँ, ये होता है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये होता है x इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये होता है y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? इन्फिनिटी। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ कहीं पे वैल्यू आएगा। कोई डाउट? नहीं सर। एक चेक करो आप माइनस इन्फिनिटी पे, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, और इस पे वैल्यू आ रहा है माइनस इन्फिनिटी का क्यूब। माइनस इन्फिनिटी का क्यूब कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर आपको y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। एक चीज ध्यान रखना, जब आप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो जो मैक्सिमम पावर होती है वही पावरफुल होती है, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, 1 करोड़ का स्क्वायर और 1 करोड़ का क्यूब, तो 1 करोड़ का क्यूब 1 करोड़ के स्क्वायर से काफी ज्यादा है। और ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि प्लस 1 करोड़ एक्स्ट्रा है उसमें, उसमें 1 करोड़ का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा है। हाँ सर। 1 करोड़ का प्लस एक्स्ट्रा होना और 1 करोड़ के मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा होने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तो जब आप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो मैक्सिमम पावर ही रेस्पॉन्सिबल होती है, समझ गए? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ बनता है ऊपर, ए नेगेटिव है तो ग्राफ बनता है बिलो। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही रीजन है,
सपोज करो आप x इज इक्वल टू पुट करते हो इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम पावर रिस्पॉन्सिबल इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होता है? इंफिनिटी इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। इंफिनिटी इंफिनिटी तो आप सपोज करो एक को रखते हो पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? इन्फिनिटी। इसका मतलब ग्राफ यहां से कहीं से स्टार्ट हुआ होगा और फिर ऊपर गया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होकर ऊपर ही खत्म हो गया। नहीं सर नहीं सर। हाँ, और जैसे ही आप ए नेगेटिव रखते हो, होता क्या है, इन्फिनिटी क्या को तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो? माइनस इंफिनिटी हाँ, यानी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी में जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है? माइनस इन्फिनिटी। यानी ग्राफ कहीं ऊपर से स्टार्ट हुआ होगा और फिर नीचे गया होगा। समझ गए? हाँ सर। ओके, तो अभी तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस, और यहाँ पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो है इन्फिनिटी क्यूब यानी इन्फिनिटी। x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो है माइनस इन्फिनिटी का क्यूब। ये समझते हो ना भाई, माइनस इंटू माइनस इज माइनस। हाँ, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ कहीं पे जाएगा और फिर फाइनली यहाँ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। एक चीज और ध्यान रखना, ग्राफ में हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। मतलब ग्राफ जो रीड किया जाता है वो लेफ्ट टू राइट किया जाता है। सपोज करो कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है तो तुम लेफ्ट टू राइट रीड करोगे इसको, तो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। कोई बाई मिस्टेक राइट टू लेफ्ट रीड करता है ना तो उसका आंसर गलत आएगा। हाँ सर। हाँ, समझ गए? हाँ। तो ग्राफ जो रीड करते हैं वो लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, Right. यानी ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। अब ये यहाँ से और यहाँ जो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कि ग्राफ का शेप कैसे आने वाला है। क्या? शेप कैसे आ गया? हाँ, और जो शेप डिटरमाइन करता है ना वो करता है डिफरेंशिएशन। कौन डिटरमाइन करता है? डिफरेंसेस। डिफरेंशिएशन। मैं एक बार सारे स्टेप्स फिर से रिपीट करता हूँ अभी तक के। डिफरेंशिएशन के, हाँ, करना कुछ भी नहीं है, टोटल आइडिया लगाना है। जीरो पे पुट करो, इन्फिनिटी पे पुट करो, माइनस इन्फिनिटी पे पुट करो, उनको क्रॉस कर दो। क्रॉस का मतलब मार्क कर दो उनको। ठीक है? हाँ सर। जैसे वो तुमने वो देखिए क्या, अंदाजा अपना अपना तेजा मार्क किधर है, तो ये वैसे ही कुछ हो गया, मार्क बना दिया हम लोगों ने। तो ग्राफ यहाँ से और यहाँ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अच्छा। फिर आती है कि शेप क्या आना चाहिए। भाई शेप तो कैसे भी आ सकता है ना, स्ट्रेट लाइन तो ये है नहीं। हाँ, ये क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो मेरे को पता नहीं ना यार कैसे ज्वाइन करना है। ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। समझ रहे हो ना? हाँ, तो वो ज्वाइन करना है और उसको हम लोग बोलते हैं शेप बनाना, कि इस ग्राफ की शेप क्या आने वाली है। और शेप हमेशा कौन डिसाइड करता है? डिफरेंशिएशन। अच्छा, सर इधर पैराबोला होगा ना? सुनो एक मिनट के लिए। जैसे ये है आपका y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2। 2, यानी कि डिफरेंशिएशन फिक्स है। डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअली स्लोप, हाँ। यानी कि स्लोप फिक्स है। स्लोप होता है, स्लोप तो स्लोप ही होता है यार, मतलब उसका स्लोप फिक्स है। Gradient. समझ गए ना? हाँ। यानी कि ये टर्न नहीं होगा कभी भी ऐसे। हाँ। ढलान बोल सकते हो तुम। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइंस के जो स्लोप होते हैं ना वो हमेशा फिक्स होते हैं, इसलिए ये कभी टर्न नहीं होती हैं। क्योंकि जैसे ही तुम्हें मैं ये तुम्हें शायद रीड करना आता होगा, आई थिंक। जैसे इस तरीके से ये फिजिक्स में काम आता है अभी तक, अब मैथ्स में काम आना स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है, दिख रहा है? हाँ। अभी स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग।
डिक्रीज, और डिक्रीज होते होते स्लोप कितना हो गया? 0 0 अभी स्लोप नेगेटिव में स्टार्ट हो गया हाँ और नेगेटिव में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो एक्चुअली डिक्रीज ही हो रहा है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा हाँ लेकिन फिजिक्स में ये बोलते हैं कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया है हाँ हाँ और अभी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ये एस टी ग्राफ हो गया एक तरीके से आपका। एस टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी वेलोसिटी लाइक यहाँ पे स्पीड था 25, फिर कम होते 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 कितना हो गया? 0 0। यानी आपने स्टार्ट किया था -2 25 की स्पीड से और फिर स्पीड कम होते 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 कितना हो गया? 0 0। और फिर 0 के बाद में जो स्पीड है वो नेगेटिव में स्टार्ट हो गया, हाँ यानी ये पार्टिकल टर्न होके वापस इधर आना स्टार्ट हो गया है हाँ और अभी इसका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। हाँ ओके, ठीक है। तो जो शेप, हाँ फिर मैं बता रहा था आपको, ये बता रहा था शेप। शेप जो आती है वो किससे आती है? डिफरेंशिएशन ठीक है, अब थोड़ा सा केयरफुली समझना स्टार्ट करना। एफ ऑफ एक्स है दिस, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यार भी तीन चार चीजें नहीं आएंगी, समझना स्टार्ट करना, ठीक है। एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स आ गया है 3x स्क्वायर 3x माइनस स्क्वायर 12x प्लस 11 11। कितना हो गया मल्टीप्लीकेशन इसका? 33। 33 तो आप ब्रेक कर नहीं पाओगे इसको, है ना, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं जो तुम्हें समझने में इजी रहेगा। सपोज करो आपको ग्राफ बनाना होता, ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। उस एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं एक्चुअली थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में आपको कुछ नॉलेज देना चाह रहा था, उसमें रूट्स इजीली नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -13 -13 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी और एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, ठीक है। शेप चेक करने के लिए क्या करोगे बोलो? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो ग्राफ था ये 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 30। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे बनाया है मैंने वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कोने में क्या कर रहा था, मैंने इसका एक्चुअली डिफरेंशिएशन माइंड में लिखा और फिर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करके एफ ऑफ एक्स लिख दिया, समझ गए? ओके, तो डिफरेंशिएशन आ गया इसका 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 6 कैन बी टेकन एज कॉमन और फिर ये, एनी डाउट? नो और इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू, x -2 हाँ। अब एक कंसेप्ट समझने का ट्राई करो, देखो सर, ये डिफरेंशिएशन है 0, समझ गए? ये डिफरेंशिएशन है नॉट डिफाइंड, समझ गए? ये डिफरेंशिएशन है पॉजिटिव और ये स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप 0, स्लोप नॉट Not defined. डिफाइंड। ये स्लोप है क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये स्लोप क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। ओके डन। अच्छा, अब ये समझो, देखो ये एफ डैश एक्स है और ये है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि एफ डैश एक्स कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, एक कंसेप्ट और सुनो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, आप एक चीज समझने का ट्राई करो, आप एक ऐसा ग्राफ बनाओ अभी, एक ऐसा कर्व बनाओ जिसके हर पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए? पॉजिटिव यानी उसका स्लोप पॉजिटिव, यानी इस तरीके से होना चाहिए। तो तुम मेरे को इतना बताओ कि ग्राफ ऑलवेज क्या बनेगा? स्ट्रिक्टली
Increasing. इसको डाउन लेके आ सकता हूँ क्या मैं? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप डाउन लाने का ट्राई करोगे वहां पे स्लोप कैसा स्टार्ट हो डिक्रीज हो जाएगा? जाएगा। Negative. नेगेटिव। हाँ, स्लोप डिक्रीज की बात नहीं चल रही है बेटा, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात चल रही है। हाँ, हाँ, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसी को यूज करके ग्राफ बनाएंगे हम लोग। एफ डैश एक्स पॉजिटिव ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनता है? Increasing. और वैसे भी तुम लोगों को पता होगा एफ डैश जो होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। हाँ, x2 माइनस x1 तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट में ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। हाँ, तो एफ डैश का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पॉजिटिव, तो इसका मतलब y2 माइनस y1 पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, तो y2 माइनस y1 का पॉजिटिव का मतलब ये कि y2 शुड बी ग्रेटर देन, Y1, यानी आपको बाद में वैल्यू क्या मिलती है? अप। हाँ, समझ गए? हाँ, हाँ फिर से सर. सुनो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? strictly increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो ग्राफ कहाँ जाना चाहिए? ऊपर। क्यों? अब कोई बोलेगा कि क्यों जरूरी है, तो उसका रीजन ये है कि तुम बना के देखो, सपोज करो आप नीचे जाते हो तो स्लोप क्या हो गया? Negative. डिक्रीज हो रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? हाँ सर। ठीक है। एफ डैश एक्स नेगेटिव ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगेन सपोज करो आपने ऊपर जाने का ट्राई किया तो स्लोप क्या हो गया? Increase. Positive. बेटा इंक्रीज वर्ड मत बोलो, बहुत कंफ्यूजन हो Positive. जाएगा। हाँ, पॉजिटिव। तो आपको लेकिन चाहिए नेगेटिव स्लोप। बेटा ये बताओ एफ डैश एक्स नेगेटिव यही है ना? हाँ सर। ये लाइन ऊपर हाँ. जा रही है नीचे जा रही है? नीचे. ऋषिकेश ये लाइन ऊपर जा रहा है या बिलो? कौन सा सर? ऋषिकेश तुम बताओ। कौन सा सर? ये लाइन नीचे जा रहा है। नहीं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट देखोगे तो राइट टू लेफ्ट तो ऊपर जाएगा। लेकिन राइट टू लेफ्ट देखते नहीं है। देखते नहीं। हाँ, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव में ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है, यानी वैल्यू इंक्रीज होती है, और एफ डैश एक्स नेगेटिव में ग्राफ नीचे आता है, यानी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। डिक्रीज। ओके डन। चलो अब तुम समझना स्टार्ट करो। तो ये है एफ डैश एक्स। यहाँ पे हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि यार एफ डैश एक्स कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है, क्योंकि जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहां पे ग्राफ ऊपर जाएगा, और जहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा वहां पे ग्राफ, नीचे जाएगा. नीचे जाएगा। और जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होगा वहां पे ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। समझ गए? तो कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, ये सब चेक करने की जगह हम लोग चेक कर लेते हैं इनके क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है? 1 or 2. क्रिटिकल पॉइंट साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस। यानी कि 2 के राइट में एफ डैश एक्स है पॉजिटिव, 1 के लेफ्ट में भी एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव। Positive. और 1 to 2 में एफ डैश एक्स क्या है? नेगेटिव। Negative. यानी कि 1 से 2 में ग्राफ बिलो जाएगा, फिर 2 के आगे दोबारा ऊपर जाएगा, ऊपर। और 1 के लेफ्ट में भी ग्राफ ऊपर ही जा रहा होगा। ऊपर। अब एक चीज और सुनो ध्यान से, वन टू प्लस माइनस प्लस, प्लस स्लोप होता है ऐसे, ठीक है? नेगेटिव स्लोप होता है ये, एनी डाउट? नेगेटिव स्लोप होता है ये और पॉजिटिव स्लोप होता है ये, एनी डाउट? No. यानी वन पे शेप आएगा ना वो ऐसे आने वाला है, और 2 पे शेप ऐसे आने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल। लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? लोकल मिनिमा। Local maxima. Local इसको minima. क्या बोलोगे? लोकल। मिनिमा। तुम लोगों ने सुना है क्या पहले मैक्सिमम मिनिमम? हाँ सर। कहाँ पे सुना था?
फिजिक्स में डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मतलब डिफरेंशिएशन जीरो डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो। तो समान। क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। वो डिफरेंशिएशन जीरो करने पे आता है। नहीं, जीरो करने पे तो 1 और 2 दोनों आ रहा है बेटा। इसको जीरो करोगे तो 1 और 2 दोनों आएगा ना। ये कैसे डिसाइड करते हो कि लोकल मैक्सिमा कौन सा है दोनों में से और लोकल मिनिमा कैसे है, वो कैसे चेक करते हो बताओ। ऐसा कुछ सुना है क्या आप लोगों ने कि एफ डबल डैश एक्स भी चेक करते हैं, ऐसा कुछ सुना है क्या? हाँ, डबल डिफरेंशिएशन। दो पार्टीशन। अरे क्या सुना है वो बताओ मेरे को। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सही गलत वाली बात, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी हमें क्या नॉलेज है। और डेरिवेटिव्स में हमने सीखा था मैथ में, डबल डिफरेंशिएशन के मतलब एक बार जीरो आया तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो सकता है। सही बात है। फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पॉजिटिव आया तो कुछ याद नहीं आ रहा उतना। हाँ ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है। इसको कोई किसी को याद है तो एक बार बताओगे क्या? पॉजिटिव आया सिद्धरामेश्वर। तो साथ में मिनिमम होता है। हाँ एक्चुअली ऐसे ही होता है। मतलब इसका एक मेथड ये भी होता है कि पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स क्या करते हैं, जीरो जीरो तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू। टू। फिर आप क्या करते हो, एफ डबल डैश एक्स चेक करते हो। एफ डबल डैश एक्स आ गया 12x माइनस। 15। या डिफरेंशिएशन करना आता है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो बोलो, कुछ रिप्लाई करो है ना। एफ डबल डैश एक्स आ गया 12x माइनस 18। अभी होता क्या है ना, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स करते हो जीरो, यहाँ से कई सारे वैल्यूज मिल जाते हैं आपको। फिर आप एफ डबल डैश एक्स चेक करते हो, जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स आता है पॉजिटिव वो होता है मिनिमा, और जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स आता है नेगेटिव वो क्या होता है? मैक्सिमम। जैसे x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव है। नेगेटिव है। नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, लोकल। मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 पुट करो, कितना आ गया बोलो? पॉजिटिव आ रहा है। लोकल मिनिमम। तो यहाँ पे क्या मिलता है, लोकल। लोकल मिनिमम। मिनिमा। हाँ, बोर्ड में यही मेथड आप यूज करोगे तो मार्क्स मिलते हैं। पहले क्या करोगे, एफ डैश एक्स जीरो, कुछ वैल्यूज आएंगे, फिर वहां पे एफ डबल डैश एक्स चेक करना। फिर से रिपीट करता हूँ, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव उल्टा होता है, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव और मिनिमा के लिए एफ डबल डैश एक्स क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन अभी इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं। आप जस्ट ये करो, साइन कन्वेंशन बनाओ, इतना ध्यान रखो कि पॉजिटिव स्लोप होता है ये, नेगेटिव स्लोप होता है ये। अभी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या बन गई, लोकल। मैक्सिमम। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या बन गया, लोकल। मिनिमम। मिनिमा। इसमें कहीं एफ डबल डैश एक्स वगैरह का जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, अब एफ डबल डैश एक्स का रीजन क्या है वो भी तुम्हें बता देता हूँ मैं, हालांकि वो बाद में आएगा ऑलमोस्ट थोड़ी देर के बाद में। यार एक चीज समझने का ट्राई करो आप लोग, है ना। ये जो मैक्सिमा है ना, इस पे शेप इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो इस ये जो शेप होता है ना, ये शेप, इसका कॉन्केविटी बिलो है, यानी मैक्सिमा पे जो कॉन्केविटी होता है वो डाउन होता है, समझ रहे हो। तो डाउन को हम लोग बोलते हैं कम, यानी वहां पे एफ डबल डैश एक्स होना चाहिए नेगेटिव। और मिनिमा पे कॉन्केविटी क्या होता है, अप, ऊपर यानी कि ज्यादा होता है वहां पे ज्यादा कॉन्केविटी, होता है। तो वहां पे एफ डबल डैश एक्स होता है पॉजिटिव। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो आगे बात यहाँ पे वापस से, तो 1 पे आने वाला है लोकल मैक्सिमा और 2 पे क्या आने वाला है, लोकल मिनिमा। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, इसका मतलब ये कि 1 पे शेप आएगा ऐसे और 2 पे शेप आएगा इस तरीके से, समझ रहे हो। हाँ सर। ठीक है, तो इससे तो अभी क्या है, जस्ट शेप पता चला आपको कि शेप कैसे आने वाला है। एग्जैक्ट वैल्यू तो वापस ग्राफ से ही पता चलती है। एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा किससे पता चलती है, ओरिजिनल फंक्शन से, स्टार्टिंग वाले फंक्शन से। तो इसमें हम लोग पुट करते हैं एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 पुट करो यहाँ पे, इसमें 1 पुट करो, कितना आएगा देखो, 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 13, ये हो गया 14 और ये है माइनस 22 यानी माइनस 8। एनी डाउट? तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 कितना आने वाला है बोलो, माइनस
8. एनी डाउट? नो सर। 2 पुट करो, f of 2. 2 cube 8 into 2 16. 2 square into 9 36. 24 minus 30. ये हो गया 40, यानी कि वैल्यू आ गया है -9. एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो 2 पे वैल्यू आ रहा है -9. -9। हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट. ठीक है, इसका मतलब ये कि ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा था वो हो रहा था -∞ से. x इज इक्वल टू 0 को कट करेगा कहां पर? -13 पर -13 पे 1 पे क्या मिलेगा? लोकल. लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम फिर ये कम होगा. 2 पे क्या मिलेगा? लोकल. मिनिमम। मिनिमम। फिर ये ग्राफ वापस होता है. अंडरस्टूड? हाँ सर। हाँ सर। तो ये किसका ग्राफ आता है? ठीक है, अब ये ग्राफ देख के बताओ. -∞ to 1 ग्राफ स्ट्रिक्टली. इन इंक्रीजिंग। 1 to 2 ग्राफ स्ट्रिक्टली. डिक्रीजिंग 2 to infinity ग्राफ स्ट्रिक्टली. इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको -8 को थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं तो तुम्हें प्रॉपर दिखेगा ही. यार अभी एक्सप्लेन करने के लिए इतने सारे स्टेप हो गए, बाकी कुछ है नहीं इसमें. देखो करना क्या है. f of x 0 पे आइडिया लगाओ, -∞ शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएशन. ये हो गया दिस, और 1 2 क्रिटिकल पॉइंट थे, प्लस माइनस प्लस. तो 1 पे आने वाला है लोकल मैक्सिमा, 2 पे क्या आने वाला है? लोकल मिनिमम। मिनिमा. मिनिमम। अब यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना भाई. 1 पे लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, लेकिन कहाँ बनाना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना. ऐसे ऊपर बना दोगे क्या? हाँ, तो उसके लिए f of x 1 है। भाई डिसाइड करना पड़ेगा ना कि 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है. हाँ सर। सपोज करो कोई बाई मिस्टेक इस तरीके से बना देता है, तो ये भी तो 1 पे लोकल मैक्सिमा 2 पे लोकल मिनिमा ही है ना. हाँ। लेकिन सपोज करो इसको आप 0 पुट करते हो और बोलते हो कि कितने रूट्स हैं, यानी इस ग्राफ का वैल्यू 0 कितने पॉइंट्स पे आ रहा है अभी? 4 नहीं 3 तो इसका मतलब इस ग्राफ के कितने रियल रूट्स हो गए? 3 जबकि एक्चुअल में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है? 2 1 1 दो। एक ही प्लेस पे कट कर रहा है ना, एक ही प्लेस पे तो कट कर रहा है. 1 1 बराबर। हाँ। यानी इस इक्वेशन का कोई ये बोलता है कि इसके रूट्स बताओ, नंबर ऑफ रूट्स. तो इसका एक्चुअली एक ही रूट रियल है, बाकी दोनों रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी। इमेजिनरी, क्योंकि आ ही नहीं रहे ना रूट्स. तो नहीं आ रहे मतलब इमेजिनरी. क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को. नहीं हुआ क्लियर? हुआ सर। तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि मैक्सिमम मिनिमम है कहाँ पर, और फिर ये चेक करोगे कि उन पे वैल्यू कितनी आ रही है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, एफ डैश एक्स में मत पुट कर देना, क्योंकि एफ डैश एक्स तो 0 आ रहा है 1 और 2 पे. वैल्यू तो आपका स्टार्टिंग फंक्शन ही बताएगा कि कितनी वैल्यू है वहां पे. समझ गए? हाँ सर। ओके, एनी डाउट? अच्छा आपको ये बोल, चलो एक काम करो, पहले ये नोट करो फिर आगे की बातें.
अच्छा यार, ये जो सारा ग्राफ है ना, ये बहुत स्मूथ ग्राफ है, ध्यान रखना। पॉलिनोमियल्स हमेशा स्मूथ ग्राफ बनाते हैं, मतलब ये शार्प पॉइंट नहीं है, ऐसे नहीं है ये। ठीक है, ये स्मूथ ग्राफ है पूरा, प्रॉपर स्मूथ ग्राफ। मतलब इस फुल ग्राफ में कहीं पे भी शार्प पॉइंट नहीं है। पॉलिनोमियल्स के ग्राफ में शार्प पॉइंट नहीं आता है। एनी डाउट? अच्छा, एक पॉइंट और है इसके अंदर, इसमें एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जैसे ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा था? इन्फिनिटी, पॉइंट ये होता है कि इन्फिनिटी पे ग्राफ का शेप ऐसे जाना चाहिए या फिर ऐसे जाएगा। तो तुम ये बताओ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी पे स्लोप कितना है, बोलो। सर नॉट डिफाइन। बेटा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, इस ग्राफ के, इसके अकॉर्डिंग। नीचे वाले के अकॉर्डिंग 0। हाँ, और इसके अकॉर्डिंग स्लोप कितना हो गया? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। हाँ हाँ, तो तुम खुद सोच के बताओ, स्लोप रिलेटेड सारी कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं हम लोग। इसमें आप x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हो तो 0 आने वाला है क्या? नहीं। नहीं आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो इसका शेप है ना, वैसे डाउन नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा शेप, क्योंकि वहां पे जो स्लोप आ रहा है वो इन्फिनिटी आ रहा है। कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। आगे जाके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे f डैश x ये आता है, तो तुम खुद बताओ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया ना। तो वहां पे शेप ऐसे नहीं होता, वहां पे शेप ऐसे होता है, समझ गए? ठीक है, ये बनाओ, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। एक सेकंड। ओके, नोटेड। यस सर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, इसी में लिख लो, है ना, इसी में लिख लो, यहाँ पे इसी के अंदर लिख लो। ये जो पोर्शन या फिर अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 2 टू इन्फिनिटी, ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है बोलो? इंक्रीजिंग। और 1 टू 2 ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है बोलो? डिक्रीजिंग। हाँ, अब तुम ये लोग ये बोल सकते हो कि सर 1 पे क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, तो इतना कंसिडरेशन नहीं करते। ठीक है, इतना कंसिडरेशन नहीं होता है कि 1 पे क्लोज आना चाहिए, ओपन आना चाहिए, इतना मैटर नहीं करता है। आप केवल इतना देखो, ये सफिशिएंट है।
माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 2 टू इन्फिनिटी ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 1 to 2 ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये नोट करो। अच्छा, एक चीज और है ना, जैसे ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एफ डैश एक्स पॉजिटिव में, तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। समझ रहे हो ना यार आप लोग? हाँ सर। ये ग्राफ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये ग्राफ भी क्या है, स्ट्रिक्टली। इंक्रीजिंग। हाँ, लेकिन इसका जो कॉन्केविटी है वो क्या है, डाउन। बिलो, और यहाँ पे कॉन्केविटी क्या है, अप। अबो। अप। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कॉन्केविटी डाउन मतलब कम, यानी एफ डबल डैश एक्स। नेगेटिव। यहाँ पे कॉन्केविटी अप यानी ज्यादा, यानी एफ डबल डैश एक्स। पॉजिटिव। पॉजिटिव। भी ग्राफ बनाना है आपको डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग ऐसे ही बन सकता है और डिक्रीजिंग ऐसे ही बन सकता है। ग्राफ लेफ्ट टू राइट रीड करोगे, ध्यान रखना। इसके अकॉर्डिंग एफ डबल डैश एक्स क्या है बोलो, नेगेटिव। और यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या है बोलो, पॉजिटिव। 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 करो नोट। नोटेड। कॉन्केविटी का और डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, करेंगे बाद में भी। नोट हो गया पूरा ही? एक मिनट। अगेन मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको एफ डबल डैश एक्स वगैरह चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है तो फिर करोगे वहां पे। नोटेड। हाँ सर। ठीक है, एक ये भी लिख लेते हैं। सपोज करो आपने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया और वो कुछ ऐसे आ जाता है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा।
ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वरना साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, अल्फा बीटा गामा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो एक थोड़ा सा पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, दो ही लिखते हैं, दो ही बहुत है, जितने आएंगे वो तो सब फिक्स हो ही जाता है। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस और प्लस, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, यानी कि अल्फा पे क्या मिलेगा आपको? लोकल। मैक्सिमा। अच्छा, लोकल क्यों बोलते हैं इसको वो भी देख लो। जैसे कोई ये बोलता है कि इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो कितनी है इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। हाँ, तो इसमें क्या है, वन को आप ग्लोबल मैक्सिमा या फिर मैक्सिमा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वन पे जो वैल्यू है ना वो लोकल में मैक्सिमम है। लोकल में मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि जस्ट वन के लेफ्ट और वन के राइट, यानी कि वन के आसपास वालों से वैल्यू ज्यादा है, ओवरऑल सबसे ज्यादा नहीं है इसकी वैल्यू, समझ रहे हो ना? ठीक है, इसलिए इनको लोकल बोलते हैं। तो ये है अल्फा लोकल मैक्सिमा, और ये है लोकल मिनिमा। मिनिमा। एक चीज और समझो, लोकल मैक्सिमा पे जो स्लोप है वो पहले होता है पॉजिटिव, फिर क्या हो जाता है? जीरो, और फिर क्या हो जाता है? नेगेटिव। समझ गए ना? ठीक है, लोकल मैक्सिमा पे स्लोप नेगेटिव से जीरो, और जीरो से क्या बन जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, एफ डबल डैश एक्स लोकल मैक्सिमा पे क्या होता है? नेगेटिव। और एफ डबल डैश एक्स लोकल मिनिमा पे क्या होता है? पॉजिटिव। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नोट करो। अच्छा, इस बार टेस्ट में जीआईएफ एफपीएफ ये फिर से आएगा। होता क्या है ना, ग्राफ के अपने खुद के क्वेश्चंस कम ही होते हैं, क्योंकि ग्राफ यूज होते हैं और चैप्टर्स में, समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो केवल ग्राफ के ऊपर 25 क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, और यूज होता है काफी सारा इनका, जो कमिंग चैप्टर्स है हमारे उन सब में यूज होगा, हर क्वेश्चन में यूज होगा ग्राफ्स, रेंज वगैरह कई सारी चीजों में। तो लास्ट वीक का सिलेबस और इस वीक में हम लोग जितना पढ़ेंगे वो सिलेबस ये आएगा। नोटेड? हाँ सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, एक चीज और समझने का ट्राई करो ना, रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी एक चीज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ताकि इसके क्वेश्चंस भी हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं।
ठीक है, रूट्स ऑफ जैसे क्वाड्रेटिक के रूट्स तो आता है ना मैं निकालना, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो या फॉर्मूला यूज कर लो। हाँ सर। ये है रूट्स ऑफ क्यूबिक। तो इसमें टाइप वन का एग्जांपल है दिस, लाइक दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप वन में क्या स्पेशलिटी है ना, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पे? तो इसमें कांस्टेंट सिंपल सा क्या कॉमन आ जाएगा? हाँ, सो आइदर x इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, और दिस इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू टोटल इसके हो गए 3 रूट्स, एंड ऑल 3 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। एनी डाउट? नो सर। जैसे इस इक्वेशन के बारे में कमेंट करूं। ग्राफ के जो मेन यूज है उनमें एक यूज रूट्स भी है यार, वो तुम्हें समझ में आएगा अभी कि रूट में ग्राफ का क्या यूज है। बताऊंगा एक बार, पहले ये नोट करो और ये सेकंड वाला सॉल्व करो। ये दोनों सॉल्व करो। हाँ बोलो, इसमें क्या कॉमन आने वाला है बताओ। रिमेनिंग है दिस, सो आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। और तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसका डी नेगेटिव है एक्चुअल में, हाँ सर। यानी यहां से क्या मिलेंगे? 2 इमेजिनरी रूट्स, यानी ये कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं एक्चुअली। और ये हो गया x इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 रियल रूट। एनी डाउट? ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी x कॉमन, रिमेनिंग है दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0। और ये आपको समझ में आ रहा होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि रूट तो दो ही है लेकिन दोनों रूट क्या है बोलो? सेम। हाँ, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए इसके? नंबर ऑफ रियल रूट्स 3। नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट रूट्स 2। बेटा जितने डिग्री इक्वेशन होता है ना उतने ही रूट्स होते हैं, फिक्स है। वो सेम भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट ये नोट करो। अच्छा ये बताओ, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऑल 3 रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं क्या? नहीं सर। क्यों नहीं हो सकते? सर अगर ग्राफ बनाएंगे तो कहाँ पे मतलब मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए ना सर, अगर कांस्टेंट होगा तो नहीं हो सकता। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। ओके, प्रज्वल यार एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक करो अपना थोड़ा, है ना? हाँ ऋषिकेश क्या बोल रहे थे तुम बताओ। सर कांस्टेंट होगा तो नहीं होगा ना। कांस्टेंट होगा मतलब? समझा नहीं मैं क्वेश्चन, तुम्हारा फिर से बताओ क्या बोल तो रहे हो? अगर हाँ, वो क्यूबिक इक्वेशन में अगर कांस्टेंट होता है हाँ, तो वो इससे पास करेगा ही ना, एक्स एक्सिस से। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यूबिक इक्वेशन के ऑल 3 रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं क्या? नहीं। हाँ तो नहीं, अच्छी बात है, क्यों नहीं? देखो यार, पहली बात तो जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं ना वो हमेशा किस में आते हैं? पेयर्स में। हाँ हमेशा किस में आते हैं? पेयर्स।
कॉन्जुगेट होते हैं वो, प्लस माइनस, समझ रहे हो ना? यानी हाँ डेफिनेटली एक रूट 1 प्लस आयोटा मिलता है तो सेकंड रूट मस्ट बी, 1 माइनस माइनस आया। 1 माइनस तो 3 का पेयर तो बन ही नहीं पाएगा ना बेटा। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर क्या लिखोगे? 1 प्लस बायोटा लिखोगे कि क्या लिखोगे? समझ रहे हो ना? दूसरी बात, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं ये नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाते हैं। तो ऋषिकेश कैसे साइड से निकल जाओगे क्या तुम? बताओ। नहीं, यानी कि ग्राफ एक बार 100% क्या करेगा? कट करेगा ही। कट करेगा ही करेगा, फिक्स है वो। समझ गए? 4 डिग्री में जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री में ग्राफ बताऊंगा मैं, ऊपर से स्टार्ट होता है ऊपर ही जाता है, तो हो सकता है वो ऊपर ही निकल गया हो। समझ रहे हो ना? और वैसे भी 4 डिग्री में टोटल कितने रूट्स होंगे? 4। तो हो सकता है दो दो के पेयर बन गए वहां पे। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अच्छा ये नोट करो पहले, ये हो गया नोट? इसकी नोट कर रहे थे हम लोग, ये कर रहे थे, ये हो गया क्या? अगर ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है टाइप 2। ये क्या पढ़ रहे हैं ऋषिकेश हम लोग? रूट्स ऑफ, क्यूबिक इक्वेशन। हाँ, ऐसे ही फिर 4 डिग्री 5 डिग्री सब में सेम कंसेप्ट होता है। हाँ, अभी टाइप 2 है, सपोज करो दिस, कांस्टेंट विथ कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, सही बात है। तुम देखो एक बार क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब टाइप 2 में क्या स्पेशलिटी है? कांस्टेंट तो है खैर यहाँ पे, इसमें आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, कितना मिलेगा बोलो आपको? हाँ, अभी ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इस x माइनस 3 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल है क्या? चेक करो, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना? हाँ सर। का क्या है, सिंपल फैक्टराइजेशन से ही आंसर आ जाता है। ये हो गया x माइनस 3, ये हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 0। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 और प्लस माइनस 2। हाँ प्लस माइनस 2, यानी ऑल 3 रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। सपोज करो ये क्वेश्चन और लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 11x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, रिमेनिंग है x माइनस 3। क्या ये x माइनस 3 का मल्टीपल है क्या? हाँ बिल्कुल है, -11 मल्टीप्लाई होता है। हाँ, तो -11 एक्स्ट्रा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 3। अभी भी कितने रियल रूट्स हो गए? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सपोज करो क्वेश्चन ये होता है, हाँ बोलो, इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, रिमेनिंग क्या है बोलो? -4। हाँ, तो ये 4x माइनस 16 इस x माइनस 4 का मल्टीपल है क्या? हाँ सर, और इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अभी x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, -4 तो ये हो गए 2। ये नहीं रूट, हाँ, और ये क्या हो गया बोलो? ये रूट। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नोट करो इसको। ये टाइप 2 है, टाइप 1 और टाइप 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, टाइप 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, वो वही लास्ट टाइप है।
नोटेड? हाँ सर। ये नोट करो, नोटेड? नेक्स्ट फिर आता है टाइप 3। स्टार्ट करें? लाइक टाइप 3 में है ये एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो यार ये क्लियरली टाइप 1 में नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है इसमें। टाइप 2 चेक कर सकते हैं हम लोग। टाइप 2 के अकॉर्डिंग सपोज करो इसमें x² कॉमन लेते हो तो रिमेनिंग है x माइनस 6। ये x माइनस 6 का मल्टीपल है क्या? अरे यार बोलो। x माइनस 6 का मल्टीपल हो सकता है यदि 6 के प्लेस पे कितना होता? आदित्य वल्लल वॉइस नहीं आ रहा है तुम्हारा। ऋषिकेश तुम बताओ। 66। हाँ तो नहीं है ये, इसका मतलब ये टाइप 2 भी नहीं है, समझ रहे हो? हाँ तो टाइप 3 का स्पेशलिटी यही होता है, टाइप 1 नहीं होता है और टाइप 2 नहीं होता। तो वो सब वापस जो बचा हुआ है उसमें आता है। अच्छा सुनो, यहाँ पे और कोई मेथड नहीं होता इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने का। हम लोग क्या करते हैं, हिडन ट्रायल यूज करते हैं, यानी कि आप रैंडम वैल्यूज पुट करोगे हाँ जिससे ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो 0 पे तो नहीं करेगा, 1 चेक करके देखते हैं। तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 12 माइनस 12 कितना आ गया बोलो? 0। यानी x इज इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है। तो हाँ x माइनस 1 इसका क्या बनेगा? एक फैक्टर। क्लियर? हाँ डिवाइड और करेंगे। अदर फैक्टर, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ऋषिकेश, एकदम बिंदास तरीके से तुमने सही बता दिया ये पॉइंट। तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। स्टार्टिंग करोगे आप x², ये हो गया एक्स क्यू माइनस x²। साइन चेंज, ये हो गया अभी माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 6। ये हो गया माइनस का 5x। ये हो गया है माइनस 5x²। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया माइनस 5x² प्लस 5x। अगेन साइन चेंज, प्लस माइनस ये कैंसिल, ठीक है, ये हो गया है 6x माइनस 6। अभी क्या डिवाइड करोगे बोलो? 1, सॉरी 6। 6 तो ये हो गया 6x माइनस 6 और ये हट गया। 0। एनी हाँ डाउट? हाँ इसका वही मतलब ये जो डिविडेंड है आपका, इसको आप लिख सकते हो क्या? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस डिवाइडर प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0 है ना, 0 है। यानी आपको इसके रूट्स फाइंड करने थे हाँ और ये एक्चुअल में ये है। हाँ एनी डाउट? हाँ तो x इज इक्वल टू 1, इसके रूट आएंगे x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। कितने रूट्स हो गए बोलो इसके? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। एनी डाउट? हाँ ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन होता, एक सेकेंड,
इसके क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। आपको इसके रूट्स के बारे में कमेंट करना है। तो स्टार्टिंग टाइप 1 टाइप 2 नहीं है ये, रेंडम वैल्यूज पुट करते हैं, 0 तो नहीं होगा सेटिस्फाई, 1 पुट करके देखो 1 7 नहीं होगा सेटिस्फाई, होगा -1 पुट करो, -1 -5 -7 प्लस 42 नहीं हो रहा सेटिस्फाई। 2 पुट करते हैं 8 माइनस -20 14 और 42 पॉसिबल ही नहीं है, दिख रहा है। हाँ -2 पुट करो -8, ये हो गया -20, ये हो गया -14 और 42, ये सेटिस्फाई हो गया। क्लियर? हाँ यानी इसका एक फैक्टर +2 डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल। अभी जो रिमेनिंग फैक्टर है उसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर दो, यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड। वैसे सिंथेटिक डिवीजन भी एक मेथड होता है, उससे थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन ये भी कर सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग विद x², ये हो गया अभी x³ प्लस 2x² साइन चेंज -7x² प्लस 7x प्लस 42 -7x 7x कॉमन, यानी -7x² माइनस 14x दोबारा साइन चेंज कैंसिल, और ये हो गया अभी 21x प्लस 42 अभी क्या डिवाइड करोगे बोलो? 21 21। इधर से रूट आने वाले x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, 21 है ना ये, हाँ ठीक है 21 ही रहने देता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x² माइनस 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, और इसका d क्या आ रहा है बोलो? नेगेटिव सर, हाँ, यानी यहाँ से 2 रूट्स क्या आ गए बोलो? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स, और ये है आपका रियल रूट। एनी डाउट? नो अब एक बात मुझे इतनी बताओ कि सपोज करो कोई इक्वेशन ऐसा होता जिसके रूट है √3 प्लस √2, 1.795, 2.675, तो क्या तुम ये वैल्यूज पुट करके देखोगे क्या? नहीं। नहीं देखोगे। आई बात समझ? हाँ सर। तो कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे होंगे, जिनका रूट आप टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 में तो नहीं निकाल पाओगे। आई बात समझ? हाँ सर। और उनके रूट्स फिर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं उसका? फैक्टर फैक्टर निकल के डिवीजन। अबे फैक्टर तो निकल ही नहीं रहे ना भाई, तुम समझ ही नहीं रहे हो यार। √3 प्लस √2 2.675, ये तुम हाँ कभी पुट करके चेक नहीं कर करोगे क्या? नहीं। नहीं चेक करोगे ना, तो मतलब फैक्टर से तो उसका आंसर आएगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि तुम्हें फैक्टर पता ही नहीं चलेगा ना, तो कैसे चेक हाँ करोगे फैक्टर? समझ रहे हो? हाँ। तो वो हम लोग चेक करते हैं फिर ग्राफ बना के, क्या करके? ग्राफ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x³ माइनस 9x² is equal to 0. कमेंट ऑन रूट्स। क्या कमेंट करना है आपको? रूट्स पर कमेंट। हाँ, मतलब बेसिकली रूट्स फाइंड करना है। हाँ तो टाइप 1 में है ये बोलो? ऑब्वियसली नहीं है। टाइप 2 में भी नहीं। तो नहीं आएगा। हाँ टाइप 3, नहीं। इसमें वैल्यूज पुट करके देखो, करो कोई वैल्यू पुट, 0 आता है क्या चेक करो। ज्यादा मत करना है, पता लगा पूरा दिन निकाल दिया ना, 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, इतना नहीं करना है आपको, जस्ट कुछ ही करके देख लो, 3 तक काफी है। सर वो 2x³ के बाद क्या है? 2x³ माइनस -9x²। नहीं सर, नहीं आ रहा कितना चेक किया तुमने? सर। जो 1 -1। और बस इतना ही? हाँ
3 तक कर लो एक बार। चलो फिर एक काम करो, रहने दो, छोड़ो मत करो। ये मान के चल रहे हैं कि नहीं आएगा वैल्यू, ठीक है। हाँ फिर आप डेफिनेटली इसका क्या बनाओगे, ग्राफ। आपके पास कोई और चॉइस नहीं है इसके रूट फाइंड करने के लिए। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम बुक्स पढ़ लेना, जितनी तुम पढ़ सकते हो, किसी और से पूछ लेना, बाकी नहीं है कोई चॉइस। ओके, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो। -30 इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। -∞ शेप चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 18x 18x और कितना आ रहा है +12। +12 6 कॉमन अभी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी x माइनस 1 इंटू x -3 x माइनस 2, हाँ 1 2 प्लस माइनस प्लस, प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू, पॉजिटिव यानी कि 1 पे क्या आने वाला है लोकल मैक्सिमा, 2 पे क्या आने वाला है लोकल। लोकल मिनिमा। हाँ, वैल्यू कितना आएगा वो तो आपको स्टार्टिंग फंक्शन से ही पता चलेगा। f ऑफ 1, इसमें 1 पुट करो, 2 प्लस 12 14 और -22, 14 माइनस 22 कितना होता है, -8। 2 क्यू 8 इंटू 2 16, 36 24 माइनस 13, ये हो गया 40, 40 माइनस 36 यानी कि 4, और 4 माइनस 13 कितना होता है बोलो, 4 -9। -9 हाँ, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मिल रहा है आपको वो कितना मिल रहा है,9 -8। 1 पर हाँ, 2 पे कितना वैल्यू मिल रहा है बोलो। -9 हाँ बिल्कुल। और ये ग्राफ x इज इक्वल टू 0 को कहाँ पे कट कर रहा था 1 पे बेटा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 -13। -30 हाँ, तो इसका मतलब इसका शेप आएगा ऐसे। तो नीचे ऊपर इन्फिनिटी। तो आपको और कोई चॉइस नहीं है आपके पास में हाँ ग्राफ बनाने के अलावा। अब इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा, इस ग्राफ के कितने रियल रूट्स हैं, एक ही है। एग्जैक्टली 1 रियल रूट, यानी बाकी के 2 रूट कैसे हैं, इमेजिनरी। हाँ बिल्कुल। आपको ये बोलता है कि यार ये जो रियल रूट है इसको फाइंड करो आप, तो इसका तो यार सॉल्यूशन एक ही है। सपोज करो ये लेट्स से अल्फा है, तो अल्फा के लेफ्ट में ग्राफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव और अल्फा के राइट में ग्राफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए। पॉजिटिव। तो आप क्या करते हो, रैंडम वैल्यूज पुट करते हो। हाँ करते हैं 3 पुट करके देखते हैं कितना आता है। एक सेकेंड इसको, आधे तो तुम लोग नहीं हो क्या यहाँ पे भी। 3 पुट करते हैं, सो 3 क्यूब 27 इंटू 2 यानी कि 54, 3 स्क्वायर इंटू 9 81, 3 इंटू 12 36 माइनस 30, यही आ रहा है। हाँ आदित्य कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम, ये आदित्य बल्लार और सिद्धरामेश्वर। तो ये कितना आ गया अभी, ये कितना हो गया -4 बेटा, माइनस फाइनल -4 आ रहा है। हाँ 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 ओके, ये हो गया है 9, हाँ करेक्ट है। ओके, एक 4 भी चेक करो, f ऑफ 4 99 128, ये आ रहा है ना। ओके, तो 128 माइनस 144 यानी कि -16। -19 आएगा फाइनल। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब 3 पे वैल्यू है नेगेटिव और 4 पे वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव, 3 और 4 के बीच में है। यानी कि ये रूट कितना है, 3 से 4 के बीच में है। हाँ 3 से 4 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना यार। हाँ तो तुम अब एग्जैक्ट तो तुम कभी नहीं बता पाओगे, इतना कर सकते हो मैक्सिमम कि तुम्हें और एग्जैक्ट चाहिए 3.5 पुट कर दो लेट से। वैसे 3.5 पुट करने की जरूरत कभी नहीं होती, समझ रहे हो ना। हाँ सपोज करो आपने 3.5 पुट किया और मान लेते हैं 3.5 पे वैल्यू आ गया नेगेटिव, यानी ये रूट किस इंटरवल में लाइक करेगा, 3.5 से 4 तक।
और सपोज करो 3.5 पे वैल्यू आ जाता पॉजिटिव, तो ये रूट फिर किस इंटरवल में लाई करता है? 3 से 3.5। समझ गए? हाँ। हाँ, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड इंटीजर पार्ट ऑफ रियल रूट। इंटीजर पार्ट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। रियल। हाँ, तो इसका मतलब जो रियल रूट है वो समथिंग है, ये सुनो। इसका इंटीजर पार्ट कितना आ गया बोलो? 3। सीधे क्या यूज होता है ग्राफ का? हाँ सर। चलो यार, ये नोट करो। खैर इससे पहले ये सब भी नोट नहीं किया है आपने। टाइप 3 नोट नहीं किया था मेरे को लगता है ना? हाँ सर। टाइप 3 नोट कर दो, फिर एक काम करो। यार नेक्स्ट लेक्चर सभी लोग अटेंड करना, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर ग्राफ ही ग्राफ बनाएंगे। अभी तो कुछ कंसेप्ट वगैरह सिखाना था, तो इसमें टाइम लग गया। नोटेड? ऋषिकेश नोट हो गया क्या? हाँ सर, हो गए। ये नोट कर लो यार, ये भी नोट कर लो। यार कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के बारे में क्वेश्चन बनता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अभी ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो साइमल्टेनियसली बताऊंगा सारी चीजें मैं। नोटेड? एक मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कल। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आइडेंटिफाई कर लेना। टाइप 3 में आ गया तो तुम्हें समझ में आता है ना, टाइप 3 में क्वेश्चन तुरंत हो जाता है हाँ। क्योंकि रूट पता चल जाता है आपको। लेकिन सपोज करो टाइप 3 से नहीं होता, फिर तो कुछ ग्राफ। भी नहीं कर सकते, फिर तो आप ग्राफ बना के कमेंट करोगे इसका।
ठीक है, एनी अदर डाउट बोलो। सर। ओके, चलो इतना ही करते हैं आज, ठीक है। बाय। ओके बेटे, ओके। बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। कोई और डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो अभी। ओके चलो फिर, ओके बाय, है ना। ओके बेटे।